बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिले इल्म। आज हम CET यानी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट की प्रैक्टिस करने वाले हैं और 10th क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल का पहला सबक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन शकली कशिश, इसके ऊपर MCQs रहेंगे। आपको जो है जवाबात कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, 10 सेकेंड मिलते हैं। और हम थैंक्स करना चाहते हैं टीचर सना का, जिन्होंने जो है इस MCQs को तैयार किया है। चलिए तैयार हो जाइए, घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी है। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर 10 सेकेंड के अंदर जवाब देना है। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। शकली कशिश के ऊपर न्यूटन के हरकत के मुतालिक कितने कवानीन बयान किए गए? वो कवानीन आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं A 2, B 4, C 5, D 3। न्यूटन के हरकत के मुतालिक कितने कवानीन बयान किए गए हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से 10 सेकेंड के अंदर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दें सही जवाब। देखते हैं कौन स्टूडेंट्स सब में पहले और सही जवाब जो है देते हैं। तो आपका टाइम होता है ख़त्म और राइट आंसर इज़ 3। न्यूटन का पहला क़ानून, दूसरा क़ानून और तीसरा क़ानून, और वो क़ानून हमको याद भी होने ज़रूरी है बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी खिदमत में ये रहा। किसी जिस्म की रफ्तार की कद्र या हरकत की सिमत में तब्दीली करने के लिए इस पर डैश का अमल होना ज़रूरी है। किसका होना ज़रूरी है? आपके ऑप्शन से A रफ्तार, B वज़न, C क़ुव्वत, D कशिश शकल। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, अपने सही जवाब आपको देने हैं। देखते हैं कौन सब में पहले जवाब देता है। किसी जिस्म की रफ्तार की कदर या हरकत की सिमत में तब्दीली करने के लिए इस पर क़ुव्वत का अमल होना ज़रूरी है। क़ुव्वत रहेंगी तो जो है जिस्म की रफ्तार या हरकत की सिमत में तब्दीली कर सकते हैं। द राइट आंसर इज C क़ुव्वत। दूसरे का C जो है सही जवाब है। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप सीख रहे हैं और जवाबात दे रहे हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। हाँ बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिए, इंशाल्लाह आपको हर मैदान जो है इजी लगने लगेगा। तीसरा सवाल, किसी जिस्म के मियारी हरकत की तब्दीली की शरह उस जिस्म पर अमल करने वाली क़ुव्वत के रास्त तनासुब में होती है और ये तब्दीली अमल करने वाली क़ुव्वत की सिमत में होती है। ये न्यूटन का कौन सा क़ानून हरकत है? मैंने अभी कहा था कि 3 क़ानून हैं, उसमें से ये कौन सा क़ानून है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? A पहला, B दूसरा, C तीसरा या D चौथा? आपका टाइम शुरू होता है अब। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। अगर आप जवाब जानते हैं तो जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें, नहीं जानते हैं तब भी कोशिश करें, वरना आपको 10 सेकंड के बाद तो जवाब मिलने ही वाला है। तो दिया गया ऊपर का जो क़ानून है वो राइट आंसर है दूसरा क़ानून। ये दूसरे क़ानून न्यूटन ने बयान किया था, तो राइट आंसर तीसरे का B द राइट आंसर। वेरी गुड। ये बच्चों इस तरीके से आप जो है थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव तैयारी आपको करनी है। सवाल का जवाब आपके सामने है, लेकिन उसके ऑप्शंस A यानी पहला आपको मालूम होना चाहिए, तीसरा भी जो है क़ानून आपको मालूम होना चाहिए, चौथा कोई ऐसा क़ानून है ही नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। द राइट आंसर B दूसरा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, चौथा सवाल, इसरा बवजह कशिश शकल का इन्हिसार जिस्म की डैश पर नहीं होता। इसरा बवजह कशिश शकल का इन्हिसार जिस्म की डैश पर नहीं होता। इसके ऑप्शंस हैं A रफ्तार, B वज़न, C कमियत, D वज़न। तो यहाँ पर जो है आपको टाइम स्टार्ट हो चुका है। फौरी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और द राइट आंसर इज़ इसरा बवजह कशिश शकल का इन्हिसार जिस्म की कमियत पर नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से हम जो है राइट आंसर चौथे का C जो है हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। इस वीडियो को 100 लाइक्स दे दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस हम बनाते रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पांचवा सवाल, केपलर के तीसरे कानून के मुताबिक T की दूसरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की क़ुव्वत N, जबकि N यहाँ पर क्या है? N जो है यहाँ पर
क्या है आपको पहचानना है। तो आपके ऑप्शन से ए 3, बी 2, सी 4 या डी 1। आपका टाइम होता है शुरू। आप देख सकते हैं, जल्दी से देखते हैं कौन राइट आंसर 10 सेकेंड के अंदर देता है। केपलर के तीसरे कानून के मुताबिक टी की दूसरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या रास्त तनासुब में है आर की क़ुव्वत एन के, और उसके ऑप्शंस ए 3, बी 2, सी 4 और डी 1। तो राइट आंसर इज 3। टी की दूसरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की तीसरी जो है वो फासले के मुकब के रास्त तनासुब में होती है। ये हमने केपलर के तीसरे कानून के मुताबिक देखा था बच्चों। छठा सवाल आपके सामने, कशिश शक्ल के कायनाती मुस्तकिल की CGS निज़ाम में इकाई क्या है। उसके ऑप्शन से आपके सामने ए डायन सेंटीमीटर पर ग्राम, या बी डायन सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम क्यूब, या सी ग्राम डायन की दूसरी CM की दूसरी, या डी डायन CM की दूसरी पर जो है ग्राम की दूसरी। और टाइम होता है शुरू और होना है ख़त्म। जल्दी से कमेंट करके अंदर जो है अपने जवाबात कमेंट कर दें। और राइट आंसर इज डायन CM की दूसरी बटे ग्राम की दूसरी। तो राइट आंसर जो है छठे का डी जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल आपके सामने ये रहा कि किसी जिस्म और ज़मीन के दरमियान सकली क़ुव्वत की वजह से जिस्म में मौजूद तवानाई जमा होती है उसे क्या कहते हैं। किसी जिस्म और ज़मीन के दरमियान सकली क़ुव्वत की वजह से जिस्म में मौजूद तवानाई जमा होती है उसे क्या कहते हैं। ए मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत, बी सकली तवानाई बिलक़वा, सी कशिश सकल, डी ज़मीन का सकली इसरा। आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दें। हर एक बच्चे ने जो है कोशिश करनी चाहिए, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप खाली देखते मत रहिए, तमाशाई मत बनिए, आप हिस्सा लीजिए। भले ही आप गलत देंगे लेकिन जो है आप कोशिश करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो सातवें का, किसी जिस्म और ज़मीन के दरमियान सकली क़ुव्वत की वजह से जिस्म में मौजूद तवानाई जमा होती है उसे तवानाई बिलक़वा कहते हैं। सकली तवानाई बिलक़वा कहते हैं जो ठहरने की वजह से, हालत की वजह से उसके अंदर पैदा होती है। आठवां सवाल, किसी जिस्म को ज़मीन जिस क़ुव्वत से कशिश करती है उस क़ुव्वत को क्या कहते हैं। ऑप्शन से आपके वज़न, कमियत, रफ्तार या हजम। किसी जिस्म को ज़मीन जिस क़ुव्वत से कशिश करती है उस क़ुव्वत को क्या कहते हैं। टाइम हो गया है शुरू। कमेंट्स के अंदर ABCD जो है आपको टाइप करना है। राइट आंसर क्या है, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं और सबसे पहले जवाब कौन देते हैं। द राइट आंसर इज ए वज़न। तो किसी जिस्म को ज़मीन जिस क़ुव्वत से कशिश करती है उसे वज़न, उस क़ुव्वत को वज़न कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, एसआई निज़ाम में कशिश सकल के आफाकी मुस्तकिल की इकाई डैश हैं। एसआई निज़ाम में कशिश सकल के आफाकी मुस्तकिल की इकाई डैश हैं। आपके ऑप्शन हैं ए NM की दूसरी बटे kg की दूसरी, N kg की दूसरी बटे m की दूसरी, सी m बटे s की दूसरी, डी kg m बटे s की दूसरी। टाइम होता है शुरू। कमेंट बॉक्स के अंदर 9 सवाल का जो है जवाब आपको देना है। टाइम हो गया है शुरू और देखते हैं कौन समय पहले सबसे सही, सबसे सटीक जो है जवाब देता है और उन्हें मिलता है 1 मार्क्स फ्री में। द राइट आंसर इज NM की दूसरी बटे kg की दूसरी। ये कशिश सकल के आफाकी मुस्तकिल की इकाई है। 10वां सवाल, ज़मीन के मरकज़ पर इसरा बवजह कशिश सकल की कीमत डैश हो जाती है। ज़मीन के मरकज़ पर इसरा बवजह कशिश सकल की कीमत डैश हो जाती है। आपके ऑप्शन से ए ज़्यादा, बी मसावी, सी सिफर, डी कम। शुरू हो गया है आपका वक्त। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए अपने आंसर और सीखने का अमल जो है तेज़ कर लीजिए। कोशिश कीजिए, कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती। और द राइट आंसर इज़, जब ज़मीन के मरकज़ पर इसरा बवजह कशिश सकल की कीमत सिफर होती है, क्योंकि हमने देखा था, यू नो दैट बच्चों, यहाँ पर जो है ज़मीन है एक मिसाल के तौर पर और ये इसका मरकज़ है। तो
जैसे जैसे ज़मीन के वो करीब जाएगा तो क्या होती है, कशिश शक्ल की कीमत कम होते जाती है, और जब वो मरकज़ पर पहुंचती है तो जो है सिफर हो जाती है। ये हमने जो है देखा था। नेक्स्ट सवाल अगर आपके सामने, अगर कोई जिस्म सिर्फ शक्ली क़ुव्वत के असर से मुतहर्रिक हो तो उसे हरकत को डैश कहते हैं। अगर कोई जिस्म सिर्फ शक्ली क़ुव्वत के असर से मुतहर्रिक हो तो उस हरकत को डैश कहते हैं। ए आज़ादाना कमियत, बी आज़ादाना रफ्तार, डी आज़ादाना हरकत, डी हरकत। और आपका टाइम हो गया है शुरू। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दें अपने जवाबात। बच्चों थोड़ा सा जो है जहन लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीईटी हमको क्रैक करना है। और राइट आंसर इज़ आज़ादाना हरकत, द राइट आंसर, क्योंकि जिसमें जो है सब शक्ली क़ुव्वत के असर से मुतहर्रिक होता है उसे आज़ादाना हरकत हम कहते हैं। 12वां सवाल, कमियत सिमती मकदार है, पहचानना है आपको सही है या गलत है, या इनमें से कोई नहीं है। आपका टाइम हो गया शुरू। ए, बी या सी में जो है कोई भी एक टाइप कर दीजिए। चलिए हो जाइए शुरू, देखते हैं कौन बच्चे जल्दी से जवाब देते हैं, और आपका वक्त होता है ख़त्म। द राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, गलत। कमियत सिमती मकदार है, ये जो है जुमला दिया गया गलत है, ये गैर सिमती मकदार की मिसाल है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस जो है आपके लिए लेकर आते हैं। हर मुकाम के लिहाज से जी की कीमत डैश होती है। 13 सवाल, हर मुकाम के लिहाज से जी की कीमत डैश होती है। ए कम होती है, बी ज़्यादा होती है, सी बदलती है, डी घटती है। और द राइट आंसर इज़, जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में देख लीजिए। आपका टाइम शुरू हो चुका है और टिक 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 घड़ी की जो है शुरू हो चुकी है। और राइट आंसर इज़, बदलते रहती है। हर मुकाम के लिहाज से जी की कीमत बदलते रहती है, चाहे वो महवर पर हो, चाहे वो खुदबैन पे हो, या ऊंचाई पर हो, या गहराई पर हो, जो है वहाँ पर बदलते रहती है। 14वां सवाल, 14 सवाल, शय की मखसूस हालत या मुकाम की वजह से इसमें जो तवानाई जमा होती है उसे क्या कहते हैं। 2 ऑप्शन आपके सामने, तवानाई बिल हरकत और बी जो है तवानाई बिल खवा। 50-50 यहाँ पर कर दी गई, 4 ऑप्शन की बजाय 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए। तो बताइए बच्चों, शय की मखसूस हालत में या मुकाम की वजह से इसमें जो तवानाई जमा होती है उसे क्या कहते हैं। और उसे कहते हैं तवानाई बिल खवा। द राइट आंसर 14 का बी जो है ये सही जवाब है। तवानाई बिल खवा जो मखसूस हालत की वजह से पैदा होती है। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। और 15वां सवाल हम देखते हैं कशिश शक्ल का, कि कशिश शक्ल की दरियाफ्त किसने की, कौन से वो साइंसदान थे, उनका नाम क्या आप जानते हैं। क्या इनमें से कोई है। ए केपलर है, बी गैलीलो है, सी आइजैक न्यूटन है, या डी मेंडेलियो है। और आपका टाइम शुरू हो चुका है। कौन है, पहचान लीजिए इन शख्सियात में से वो कौन शख्स है जिसने कशिश शक्ल की दरियाफ्त की थी, जिन्होंने जो है सेब को गिरते हुए देखा था और उससे अंदाज़ा लगाया था कि ये जो है कशिश शक्ल का मसला है, और वो थे सर आइजैक न्यूटन। द राइट आंसर सी, आइजैक न्यूटन जो है यहाँ पर सही जवाब है। तो बच्चों आपको उम्मीद करते हैं आपको बहुत मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाते रहें। और हमको जो है आप लाइक कर दें, लाइक करें तो हमको मोटिवेशन मिलता है, इंस्पायरेशन होता है, और हम हिम्मत से आपके लिए और वीडियोस बनाते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। मोर वीडियोस जो है उसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपके कोई सवाल है, कोई कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, या जो है हमारे जो है डिस्क्रिप्शन जो है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।